मेरे पास यह जैसी चीज जो है, मेरे पास बहुत भाई क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी महात्मा बनकर करके उसमें यदि कोई आपने स्वार्थ हो या आपने समझो कि पूजा हो या प्रचार में, तो वो दोनों के लिए खतरनाक चीज। अपन यदि किसी में भक्ति करा, प्रेम करा, यानी एक प्रकार से आपका पूज्य माना या महात्मा माना, जो असली जो महात्मा है वह उन्होंने तो कोई प्रकार को स्वार्थ हो ही नहीं है। तो उनके बीच के में अपने व्यक्तिगत रुपया को स्वार्थ है या अपना जो शरीर है उनकी सेवा कराने को स्वार्थ है या अपना जो शरीर है बुत है, अपना नाम है, इनकी पूजा कराने को स्वार्थ है, अपना जो फोटो है उनकी पूजा कराने को, या अपना जो शरीर है अपना चरण है वह चरणा की पूजा कराने को, या अपना जो नाम है वह अपना नाम के प्रचार करने को, और या अपनी जो जीवनी है अपने वह जीवनी का प्रचार करने को कि अपने या जीवनी मेरे जीता हूँ मेरे मरे के बाद भी संसार के बीच में कायम रहे, ये जो उद्देश्य है वो महात्मा नहीं है, वो तो महान तमा है, महान तामसी आदमी है। ये तो एक प्रकार से नास्तिक जो है, गंदी पाखंडी जो आदमी है, उन्हें की बातें हैं। उच्च कोटि का जो महात्मा जो पुरुष हो है, जिका की महिमा जो महापुरुष है, अधिकारी पुरुष है, भगवान के परम धाम से इस संसार में भगवान के भावों को प्रचार करने के लिए आए हैं, ऐसे जो महात्मा जो पुरुष है जिनकी हम लोग महिमा गाते हैं कि जिनके दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से भी दुनिया का कल्याण हो सके, लाभ हो सके, भला वे पुरुष एक प्रकार से कैसे कर सके है। ठीक है, परमात्मा ने प्राप्त हो गया, वो तो परमात्मा कोई स्वरूप है। फिर भगवान जो राम, भगवान जो कृष्ण, वह उनसे अलग नहीं। तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को जो नाम है, रूप है, उनका जो चरित्र है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसके समान किसी का चरित्र दुनिया में नहीं। भगवान राम को जैसे स्वभाव नहीं, भगवान राम की माँ कोई गुण नहीं। तो भगवान जो है, भगवान की माफक सुंदरता नहीं, गुण नहीं, प्रभाव नहीं, आचरण नहीं, और एक एक चीज है वो एक प्रकार से कल्याण करने वाली है। भगवान को नाम है वो कल्याण करने वालों। राम नाम कितना सुंदर है और कितना सुलभ है, और उच्चारण करने से चित्त खुश हो जाए। और रामचंद्र जी का जो चरित्र है, वो बर्ताव जो है मुग्ध करने वाला, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको जो प्रेम को व्यवहार है कितने ऊंचे दर्जे को, कि जो कोई मेरी शरण आ जाए उसको मैं बिना उद्धार करे नहीं छोड़ू, यानी मैं अभय दान दे दूं, या मेरे नियम है कि मैं अभय दे दूं, मेरी शरण आ जाए तो विष्णु शरण आए। तो यही बात कही। और जिनको कितना ऊंचे दर्जे को प्रेम है, जिनका ये सिद्धांत कह रहे कि निज दुख गिरी सम रज करी जाना, और मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपना पहाड़ के समान जो आनंद है, जिसके रज के समान समझना चाहिए, और अपने मित्र को रज के समान जो अपने दुख है जिसको पहाड़ के समान समझना चाहिए, और अपनों पहाड़ के समान जो दुख है जिसके रज के समान समझना चाहिए। और आपत्ति काल करे सतगुण नेहा, श्रुति के संत मित्र गुण एहा। श्रुति कहती है कि संत जो महात्मा है और वह जो अपना मित्र है, उनका यह लक्षण है कि अपने में आपत्ति आ जाए तो अपने से शोभ में अधिक प्रेम करे। तो यह व्याख्या देव है। और भगवान आश्वासन देव अपने सुग्रीव को, सखा सोत त्यागहु बल, सखा सोत त्यागहु बल मोरे, और सब विधि करब काज में तोरे, सब विधि घटल काज में तोरे, तुम पाठ है। ये सखा तू मेरे बल के भरोसे पर चिंता छोड़ दे, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूंगा, इस लोक में भी तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा, परलोक में भी। तो कैसे मुझसे दर्जे को बंगु व्यवहार है। मैं तो यह कहूं कि कोई भी आप व्यवहार करो तो भगवान राम को याद कर लिया करो, तो साथ उनकी स्मृति भी हो गई और उनके चरित्र को छाप पड़ी अपने पर। इस वास्ते अपना व्यवहार भी कुछ कोटि को राम के समान बन सके। तो ये सब बात जो है ख्याल करनी चाहिए। ऐसे ही भगवान के गुणा की तरफ देखे तो सारी दुनिया के गुणा इकट्ठा कर लो
तो भगवान है गुणा सागर है, गुणा सागर के बूंद के समान नहीं हुए। भगवान के प्रभाव की तरफ ख्याल करो कि वे चाल तो सारी दुनिया को अपने कल्याण कर से क्षण मात्र के बीच के वहां उनके लिए कोई असंभव बात नहीं है। बाकी जो सुंदरता है भगवान की वह अलौकिक है एक प्रकार से। तो इसलिए संसार के में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु वे जो वहां के मौजूद रहते हुए उनके नाम को जप, उनके स्वरूप को ध्यान, उनके चरित्रों को अनुकरण जो अपने लिए कितना कल्याणकारक है। उनको छोड़ करके कोई व्यक्ति एक प्रकार से अपने शरीर में पूजावे, अपने नाम में पूजावे, अपनी कीर्ति में पूजावे, अपने समझो की चरित्र में आदर्श माने, इस प्रकार से करे तो वो मूड एक प्रकार से उनके ऊपर अपने पानी फिर रहे परमात्मा के ऊपर, और आपने व्यक्ति ने पूजा रहे जो कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर है अपनों, तो ये हडमांस को है, पांच भौतिक है, गंदी चीज इसमें भरी पड़ी है, तो इसको क्या पूजा है। नाम जो है भगवान को रहता हुआ, उसके नाम में क्या विशेषता है, उसमें भगवान से कोई बढ़कर गुण है या भगवान से उसका बढ़कर चरित्र है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां जो भगवान के जो भक्त हैं वे तो आपने जी कलंक समझे कि भगवान को छोड़कर यदि कोई मेरी पूजा करे। और ज्ञानी महात्मा है तो वे भगवान में जब एक हो गया तो भगवान की पूजा हो रही है तो उसी की पूजा है, क्योंकि भगवान से अलग कोई नहीं। तो बनाने की कोई जरूरत नहीं, अपने अलग एक प्रकार से कोई कौम बनाने को, कोई संप्रदाय बनाने को, कोई पूजाने को, कोई अलग बनने को। ये तो जहाँ अंधकार है वहां ये सब बात व्याख्या। और यह बात मैं थाने बढ़ाकर कही, यह बात मैं कही कि ऊपर जाकर के मैं ये सब बातें शायद कह सकूं। तो वह याद आ गई प्रकरण, तो श्री रामचंद्र जी को प्रकरण जो मैंने कहे हुए तो नीचे बात नहीं थी, यह थाने तत्व समझाने के वास्ते यह बात कही। उन्हें को पूछ लो तो कि गोपियां जो है सब एक ही जाति की थी कि नहीं, सब जो गोपियां अलग अलग थी सब एक सी नहीं थी। उनमें एक प्रकार से अब राधिका जी है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और गोपियां में भी तारतम्यता थी। तो वे कौन थी कि वह भगवान के धाम से ही आई थी, यह बात भी मानी जा रही कि बहुत सी ऐसी गोपियां थी जो भगवान के धाम में थी और परकर को काम करने के लिए भगवान के साथ संसार के वहां आई। और बहुत सी ऐसी थी कि उनको पूर्वजन्म के बीच के वहां साधन बहुत तेज तो जैसे बालखिल मुनि आदि है, वह भी एक प्रकार से प्रकर के रूप में गोपियां के रूप में आए। ऐसी भी कोई मानता है, और कोई एक प्रकार से यहाँ ही उस काम का मान लग करके के हो गई। तो यह समझना चाहिए कि सभी रकम से हो सके अपना कैसा करना स्त्रियां पुरुष तो उनसे भी बढ़कर अपना बन सका, उनसे भी बढ़कर, क्योंकि वह होकर के भी सारी दुनिया का कल्याण तो नहीं होगा। इस देश में तो ऐसे ऐसे राजा लोग हुए हैं जो कि जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों आदमियों का उद्धार कर दिया। हमको मैंने कथा सुनाई थी पद्म पुराण की। कीर्तिमान नाम का राजा था, और उस वक्त के वहां उसके राज में भक्ति को इतना प्रचार हो कि एक भी व्यक्ति से जमराज के द्वार नहीं, सब भगवान के परम धाम, भगवान के परम धाम को ही सब रस्ते पकड़। तब यमराज की यमपुरी खाली हो गई, क्योंकि पहला के जितने जो अपने नरक में जो जीव थे वह नरक की यातना को भोग भोग करके और वहां से दूसरे योनियों में दूसरे लोकों में चले गए। जैसे कोई कैद खाना खाली हो जावे और नया कैदी आवे नहीं, तो यमराज को कैद खाना खाली हो गए, और कोई एक भी समझो कि मनुष्य उसके राज उसके कैद खाने में नहीं, यमपुरी में नहीं, यमपुरी को मार के बन। फिर यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि महाराज मेरी यमपुरी तो खाली हो गई, पहला का जो जीव है वे दंड पा करके चले गए, वर्तमान कोई आया नहीं, तो अब मैं क्या करूँ, तो मैंने कोई दूसरा काम बताओ, नहीं था काम संभालो, बढ़ सके तो काम है ही नहीं, तो एक प्रकार से मेरे खर्चे भी क्यों है, तो यह भला आदमी की बात है। तो मालिक ने सुझा दे। फिर ब्रह्मा जी यदि का बोला चलो विष्णु भगवान के पास में, विष्णु भगवान के पास में गए, जाकर वो ज्यों की ज्यों बात कही कि ये धर्मराज की
यह तो अर्जी है, ये तो क्या उत्तर देना चाहिए, तो भगवान उत्तर देवे। देखो, कीर्तिमान राजा मेरा बड़ा उच्च कोटि का भक्त है, और जब तक कीर्तिमान राजा रहेगा तब तक तुम्हारे द्वार में एक भी प्राणी नहीं जाए। 8,000 वर्ष की तो उसकी आयु हो गई, और अभी वो 2,000 वर्ष तक, तो 2,000 वर्ष तक है पृथ्वी के ऊपर जितने आदमी पैदा होंगे वह सब मेरे धाम को आवेंगे, तुम्हारे लोक में कोई एक व्यक्ति भी नहीं जाएगा। अब 2,000 वर्ष से ज्यादा के बीतने के बाद और राजा होगा जब तेरे धाम में लंबर लगे। इतने तुम 2,000 वर्ष तुम्हारी मौज बंदो करो। ख्याल करना चाहिए कि कैसा कैसा राजा हो गया। उसके बाद में कोई ऐसी कथा भी और भी आई नारद पुराण और के मां, पर वैसे 2 नंबर 1 नंबर रुकमान जो राजा होया है उसके राज में भी ऐसी बात हुई कि करोड़ों की संख्या के मां उसकी राजधानी के मां एकादशी का व्रत कर करके भगवान के परम धाम में गए। किंतु एक प्रकार से थी उस राजा कीर्तिमान के समान। राजा कीर्तिमान ने तो 10,000 वर्ष की आयु पाई, और इन्होंने तो 100-200 वर्ष की आयु पाई, तो कितना आदमी जाए। और मैं की जितनी महिमा आई है कीर्तिमान की, इतनी और दूसरे राजा की नहीं आवे। और सबका तो उद्धार नहीं है, हम लोग तो बाकी रहे ना। यदि कोई ऐसा होता कि सब संसार का उद्धार कर देता तो आज हम लोगों को ऐसा मौका है कि वहां बात करने का, तो वो जगह खाली है। तो कोई उनसे भी बढ़ करके हुए तो सब संसार का भी उद्धार कर सके। भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं, भगवान की समझो कि परम धाम में कोई या नहीं, जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह बात कही गई कि उनसे भी मनुष्य बढ़ करके हो सके है, क्योंकि जब तक संसार के जीव जन्म मरे है तब तक एक प्रकार से क्या कहा जा सके कि उससे बढ़ करके नहीं हो सके। गोपियों से बढ़ करके तो भगवान ने खुद प्रशंसा करी है गीता के बीच के मां, कि इस गीता शास्त्र का कोई प्रचार करे मेरे भक्तों के मां, उसके समान मेरा प्यारा नहीं कोई हुआ नहीं कोई होगा। इदं तुते गुजतम और प्रवक्ष्यामि सूये ज्ञान विज्ञान सहितम जिज्ञासवा मोक्ष से शुरुआत। जैसे नोई ध्यान के इसी प्रकार से यह प्रशंसा करी है, उसी को यो तो है उपकर्म मन आरम तब उपसंहार है। ये मंग परमं गुज्जम मत भक्तेषु अभिलाषति भक्तिमय प्राण करतुआ और मामे अवश्य संशयम न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रेकृत में भविता न च मे तस्मा धन्य परित्रो हुई। गीता अध्याय 18 श्लोक, गीता अध्याय 18 और श्लोक 68 उनंतर। और वो जो बतलाया जहाँ से आरंभ हुआ वो गीता की 9वीं अध्याय का पहला श्लोक। तो यहाँ क्या बतलाया कि अर्जुन तेरा मेरा संवाद रूप जो गीता शास्त्र है, ये इमंग परमंग गुज्जम, ये परम गुज्ज है, गुज्ज नहीं परम गुज्ज। एक गुज्ज है, एक गुज्जतर है, और एक गुज्जतम है, एक परम गुज्ज, सब बढ़ करके गुज्ज। मत भक्तेषु अभिलाषति, इसको मेरे भक्तों के बीच के वहां कोई करे, प्रचार करे, धारण करावे, इसके मूल को या अर्थ वो मेरी परम भक्ति कर करके मन प्राप्त हो जाए, मेरे में परम भक्ति कर करके मन प्राप्त हो जाए। और उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया के मां कोई है नहीं, और भविष्य के मां ऐसा होना भी नहीं, कोई होगा भी नहीं। तो गोपियों के लिए भगवान ने ये कही कि गोपियां जो है मेरी भक्त है, सबसे बढ़ करके मैंने प्यारी है। वर्तमान की बात कही कि सबसे बढ़ करके प्यारी है, किंतु गोपियों के समान कोई भविष्य में भी नहीं होगा, ये निषेध नहीं। और वहां कहो कि इस मां उससे बढ़कर कोई होगा ही नहीं। तो मैं तो जो अपने सज्जन आए थे जिन्होंने जो अपने व्याख्यान दिया कि भाई आपने इस देश में ही प्रचार किया गीता का थोड़ा, इसका तो प्रचार होना चाहिए सारी पृथ्वी पर, सब विलास आदि में सब जगह। तो बहुत ही आपने सुझाव की बात की। वास्तव में तो भाई जी ने क्या, मैंने क्या, इस देश में भी क्या प्रचार करे। इस देश के में जो प्रचार की आवश्यकता है
वो समझो कि आप नृत्य में पाई भर गई, इतनी गुंजाइश है, इसमें संतोष करना है जी कि आपने अज्ञता है, बेसमझी है, वो तो कुछ भी नहीं मिले। और प्रचार करे कौन? क्या भाई जी ने हमने करो या हम लोग माने तो हमारी मूर्खता है? ये तो प्रचार तो समझो कि भगवान ही करने वाले हैं, वही करे और वही कर रहे हैं। कोई ऐसा विचार कर ले कि मैं प्रचार करो, तो उसी वक्त भगवान एक प्रकार से के अभिमान को नष्ट करने के वास्ते समझो कि हाथ में खड़ग उठा रखे। कौन कहे कि भगवान निमित्त चाहे जिसको बना सके, आपने मन ने एक मच्छर ने भी बना सके निमित्त, जैसे अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं कि निमित्त मात्र भविष्य शब्द साचन, हे अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा। तो चौके काम के वास्ते भगवान जी के निमित्त बनावे, मैं कहा वो भाग्य। हम लोगों में से किसी को भी भगवान ने निमित्त बनावे अच्छे काम के लिए तो बड़ी आनंद की बात है। तो अपने तो समझो कि इनको जो प्रचार बहुत ही उत्तम है, तो अपनी शक्ति के अनुसार करो, तो अपने में प्रचार करना, यानी इनके अनुसार अपना जीवन बनाना गीता के अनुसार, और फिर संसार के बीच के मां भगवत भावों को प्रचार करना, और यो भाव कि भाई सारी दुनिया का लोग भगवान का भक्त बन करके एक प्रकार से अपने भगवान को प्राप्त हो जाने, यो अपने उद्देश्य रखना, बड़े ऊंचे उद्देश्य रखना। तो यह बहुत ही एक उच्च कोटि की बात है। दूसरी बात यह थी क्या भगवान जो है, गोपियां जो है, बस भगवान ने राजी करने को आप दिए कि कैसे भगवान राजी हुए, तो जो एक प्रकार से ध्येय, ये तो बड़ा उत्तम ध्येय है, ये तो होनी चाहिए, आपने सबको होना चाहिए। आपने कोई भी क्रिया है कि भगवान ने खुश करने के लिए करनी चाहिए, किंतु भगवान विपरीत क्रिया से खुश हुए या कभी नहीं समझे, क्योंकि भगवान की जो आज्ञा है, भगवान गीता है तो भगवान की आज्ञा, गीता के विरुद्ध आप काम करना तो भगवान की मर्जी के विरुद्ध है, उससे कभी भगवान राजी नहीं हो। अपने पर घटा करके देखो, कोई हमारे मन के विरुद्ध करे तो क्या वो हमको अच्छा लगेगा? हमारा बस नहीं चले तो हम उसको एक चुप मार करके घर में बैठ जाओ, किंतु वो एक बात तो हमको अच्छी नहीं लगेगी। और भगवान के मन तो वो बात नहीं है मार के बैठ जावे, वे तो सर्वशक्तिमान है, वे तो सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो मामूली आदमी है, ये नहीं कह सकते कर सके, और भगवान तो सब कुछ कर सके है। कोई भी व्यक्ति समझो कि हमारे मन के विरुद्ध कर रहा हो, किसी का नाम नहीं कहते, कोई करे जी, कोई आप नाम मान लो, छे करो तो थारो नाम बनेगा, शामिल कर लो, तो एक प्रकार से मेरा ये हो कि भी या तो मैं समझा दूं वह, और या एक प्रकार से मैं उस काम से हटा दूं, तो ये काम तो भगवान को है, हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी को समझा दें, और ये भी सामर्थ्य नहीं है कि किसी को हटा दें। यह शक्ति तो भगवान के वहां है, वह सब कुछ कर सके, और अपना अधिकार भी नहीं, अपने लिए कोई भगवान कोई पालन नहीं दिए कि इतने अधिकार देवा, वो तो कोई अधिकारी पुरुष है तो मैं की जिम्मेदारी है, हम तो अधिकारी पुरुष नहीं। भगवान यदि अधिकार दे देवे तो एक मामूली आदमी भी चाहे तो कर सके। इस पर एक बड़ी सुंदर बात है, वो आपको ध्यान देनी चाहिए। किसी भाई का प्रसन्न एक रकम से यहाँ सत्संग में रह रहे हैं तो बुद्धि बहुत ठीक रहे, और घर पर जाने के बाद के वहां थोड़ा दिन तो रहे, फिर वह स्थिति बदल जावे, परिवर्तन हो जावे, तो यह क्या बात? इसमें यह बात है कि अपने लोगों की मां श्रद्धा की कमी है, प्रेम की कमी है, आत्मबल की कमी है। श्रद्धा, प्रेम, आत्मबल की कमी, तो यह कमी दूर कैसे हो कि भगवान की अपने पर बड़ी भारी दया है, इस बात में आप मान करके, और भगवान की दया के बल पर एक प्रकार से आप क्या मतलब अपने में कमी नहीं आती। यह सबसे बढ़कर मार्के की बात है।
सबसे बढ़कर के रहस्य की बात है। भगवान की अपने सब पर इतनी दया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो हम लोग अपने बल के ऊपर कुछ नहीं कर सके, किंतु भगवान की दया के बल पर तो कोई बात असंभव नहीं। तो भगवान की दया को आश्रय लेकर भगवान की दया के ऊपर निर्भर हो जाए तो वह भगवान की दया से सारा काम आप ही होता। उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाता हूं कि जैसे एक कोई सिपाही है और सिपाही ने राजा ये हुक्म दे दियो, या वर्तमान के महाराजा नहीं तो कोई होम मिनिस्टर ये हुक्म दे दियो सिपाही ने कि अमुक करोड़पति को पकड़ करके ले आओ, हथकड़ी डाल करके बाजार के बीच में एक प्रकार से जो सब कोई देखे उसकी फजीती हुए। वो कहती सरकार मैं 10 रुपया महीने को नौकर हूं, मैं इतने बड़े मैं कैसे पकड़ करके लाऊं? तो वह उसकी मूर्खता है। अरे तू पकड़ के थोड़ी लाए, मालिक के हुक्म से लाए, उसके हुक्म से तुम मन में कमजोरी लावे तो तेरी मूर्खता है। तो 10 रुपया सिपाही उसको पकड़ के ला सके है। और वो जालर सिपाही ने उनके 10-20 जमादारों जी का मार भगा है। और वो आकर खबर कर दे कि सरकार इस तरह से मैं तो गयो हथकड़ी दे दो, तो मैं तो बाहर का बंका जमादार धक्का दे करके मार पीट करके निकाल दियो। तो वो क्या इस बात को बर्दाश्त करे? वो बोला कि जाओ 100 आदमी ले जाओ, आपने सारे दिन पुलिस जाले 100 आदमी पकड़ के लिया, उसकी फजीती करते हो। और समझो कि 500 आदमी हुआ और वो 100 आदमी ने भी, तो फिर क्या हुआ कि सरकार मशीन गज भेजेगी और 10,000 आदमी गुजरे उसे सारे में जाकर गिरेगा, कच्चा बच्चा स्वयं पकड़ के जाओ। अब मार दिया ने सबने, नहीं सरकार ने राजकुम कर दे। एक 10 रुपया के नौकरी को अपमान के ऊपर सरकार तुल जाएगी उसको। तो इस प्रकार से भगवान की आगुण पर दया है, तो मेरे को अपने पर हाथ है, फिर अपने चीज अपने हृदय में निराशा आवे, कमजोरी आवे, तो आप एक प्रकार से बन के राज के मन का सिपाही बनने के लायक लगे। यदि आप सिपाही यहाँ को हुक्म है तो एक करोड़पति की क्या बात है, राजा महाराज की हथकड़ी घाल करके लाकर खड़े करो। और नहीं आवे तो बाई थी अपने गैर खड़ी हुई है कि जाना तो होगा ही, फजीती करा कर जाना होगा। तो जब भगवान की दया को आश्रय है तो अपने लिए कोई भी काम असंभव नहीं और असंभव समझना भी नहीं चाहिए। तो अपने दिल में यह बात माननी चाहिए कि अपने घर पर जाने के बाद के बीच के वहां कोई भी हृदय का वहां खराब भावना या आचरण में खराब या सेवा में कमी या ये कोई भी कमी अपने में जो आवे है वो आई कैसे सकती है? वो कभी नहीं आ सके। काम क्रोध लोभ उनकी सामर्थ्य क्या है? कोई भी एक प्रकार से दुर्गुण है की क्या सामर्थ्य है, दुराचार की क्या सामर्थ्य है कि जो अपने पास में विशेष सके। जो भगवान को अपने सिर पर हाथ है और वे की मदद है, तो वे की जो दया है, वे को अपने पर जो प्रेम है और अपने पर हाथ है, तो कोई भी अपने परवाह करने की आवश्यकता नहीं। आपने ये मानना ही अपनी गलती है, ये अज्ञता है। एक प्रकार से अपन तो ये समझना चाहिए कि अपन दया को प्रभाव नहीं समझा, दया तब तक यह बात थी, और अभी बात में अपन समझ गया, नहीं रहस्य समझ गया कि भगवान की दया तो अपने पर पहला भी थी, अब भी सदा ही है, किंतु उस वक्त में अपन ज्ञान नहीं तो अपन माने नहीं था। और अब अपन ज्ञान राजी हो गए हो कि भी भगवान की थार पर बड़ी भारी दया है, और अपन अब तो अपनो मान लो ही रहो, अब अपन नहीं माना तो अपनी मूर्खता है। तो कितनी बात जो है वहां एकांत में हुई वो कही, और कितनी और अधिक भी कही, जो कई प्रकार से, क्योंकि बात होते होते समाप्ति नहीं हुई। तो यहाँ सब लोग बढ़ावा चला गया तो चलो, उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि जो बात और मैंने कहनी थी बाकी है जी को वहां जाकर
और भी भगवान के प्रेम की बहुत सी बातें हैं। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। या रामचंद्र एक पुरानी बात हमारे याद आ गई। हम कोई सकद्र पूरा करते थे, इस बात को करीब कोई 40 वर्ष के पहले की बात है। तो वहाँ हमारा एक मित्र था, अब तो उनका शरीर नहीं है, उसका नाम मदन गोपाल दोद का, और उसका भाई का नाम जयदेव जी दोद। 3 भाई थे, एक का नाम गंगा था। हमारे से प्रेम रखते थे। तो एक प्रकार से समझो कि एक दिन की बात थी कि मैं यहाँ बांकुड़े आ रहा था, वहां से फिर उनका आदमी जोड़ करके गया कि भाई हमारा जो मित्र है असली के बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, तो आपने वापिस बुलाया है। तो मैं टिकट कटा कर गाड़ी में बैठ गया। तो फिर उसी वक्त गाड़ी से उतर करके लौट कर वापिस आ गए और टिकट समझो कि आपने रैली वालों में वापिस दे दी। उनके घर के ऊपर आए होते एक प्रकार से, देखो बीमार तो थी, ज्यादा ही थी। तो वह उनकी सासू वो बार बार एक दूसरे देवताओं की जात बोलने लगी कि हे भरुण जी महाराज थारे यो कर देगा आराम हो जाओगे, ये मांग लिया थारे यो कर देगा, हनुमान जी महाराज ये इन पर कृपा करो। तो कितने देवताओं को नाम लिया मेरे याद नहीं रहा, पर शायद ही बांके कोई नाम जितना माने जितना कोई ने छोड़े हो। तो मेरे साथी कौन था मालूम नहीं, शायद नाम रहा करे होग नहीं हमने बेरों को नहीं। तो देखो एक रूपे को भुहा पढ़ू। तो अनेक देवताओं की एक प्रकार से उपासना, और वो भी सहकम। अब उन्होंने कैसे समझाना, और मित्रता के नाते से आपने सलाह देनी और देनी, सब आपने दवाई पानी की हुआ, बीमारी की दवा कही और कैसे आपने करा जी करी, साथ में आराम तो हो गए हो, किंतु एक प्रकार से किस देवता से हो जो पता नहीं। तो इसी प्रकार से थी माता बहनों में, भाइयों में, यहाँ जो भगवान है और भगवान के विषय के बीच के वहां आप भगवान की भक्ति करा। तो आज एक प्रकार से थोड़ा दिन तो शिव जी की उपासना करी, और शिव जी के दरबार में जाके हे शिव, हे भगवान, बस हमारे तो आपको इष्ट है, आपको ही आधार है, आप ही सब कुछ। थोड़ा दिन के बाद में शिव जी के दरबार से गया हनुमान जी के मंदिर में। तो हे हनुमान जी महाराज, हमारा तो आपको इष्ट है, बस आपकी कृपा से हमारा तो कल्याण हो। फिर उसके बाद की हिंदोड़ा देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में गए। तो जाकर कृष्ण जी ने कहो हे भगवान कृष्ण, हमारे तो थारो ही आश्रय है। एक प्रकार से ऐसे घूमते घूमते गणेश जी के मंदिर में चले गए। जाकर गणेश जी से अर्ज करी, जब अर्ज करी जगह बने तो बस थारो ही आश्रय। इसी तरह से थी, समझो कि देवी देवता तो बहुत है, वो ठिकाना ही नहीं। तो ये एक समझो कि भगवान के मां एक निष्ठ नहीं। इसी प्रकार से समझो कि आपने ये यहाँ एक सत्संगी भाई लोग है,
पुनः से हमारी आज ये काम कही तो वह भाई लोग इन ढंग की एक बात कही तो वह एक प्रकार से ठीक है। वास्तु के बीच के हम तो उसके लायक नहीं, किंतु दूसरों के लिए हम कैसे कह सकें, उनके लिए तो मैं नहीं कह सकूँ लायक नहीं।